नमस्कार मित्रों। हिंदुओं के विरुद्ध कितने षड्यंत्र चल रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में एक षड्यंत्र है हिंदू समाज को खंड खंड में विभाजित करने का। कभी उन्हें जातियों के नाम पर, तो कभी एससी, एसटी, ओबीसी आदि नामों पर विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह एक और षड्यंत्र है ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। आपने अभी अभी सुना होगा, जयपुर में मीणा समाज के लिए कह रहे थे कुछ लोग। तो ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हमें पता है कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन इस झूठ की जड़ पर प्रहार नहीं हो पा रहा है। इसलिए मित्रों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप अधीर न होइएगा, थोड़ा धीरज से आराम से सुनिए इसको। मैं इतनी मेहनत से बनाता हूं शोध करने के पश्चात, तो आप थोड़ा सुन तो सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जन। ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जन, जनः ऐसे कहते हैं, जनः। जन से ही जनपद और महाजनपद ये शब्द बने हैं। मतलब पद माने क्या होता है? पद माने पैर। तो जन ने जहां अपने पद माने कि पैर जमा लिए वो कहलाया जनपद, और जब जनपद बड़े हुए तो वो महाजनपद कहलाए। इसी तरह जन से ही एक अन्य शब्द बना है राजन। जन के पहले रा उपसर्ग लगा देने से क्या बना? राजन। राजन और राजन से ही राजा बना है। देखिए राजन में क्या है? रा और जन। तो रा का अर्थ होता है एनर्जी, शक्ति। तो राजन क्या हुआ? राजन वो हुआ जो जन की शक्ति का स्रोत है। व्यवहारिक अर्थ में कहें तो जन का रक्षक है, जन का नेतृत्व करता है। अब राजा या राजन से ही अगला शब्द बनता है राज्य, माने कि राजा ने या राजन ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो हो गया उसका राज्य। ये कैसे बनता है? राजा से राज्य कैसे बनता है? जैसे सभा है तो सभा से क्या बनता है? सभ्य। इसी तरह से कथा से क्या बनता है? कथ्य। तो ऐसे शब्द बनते हैं। आप थोड़ा सा शब्दों का व्याकरण समझिए। तो राजा से बना राज्य, और राज्य का बड़ा रूप क्या कहलाया? साम्राज्य। साम्राज्य कैसे है? तो आपको बताएं कि जब राजा ने दिग्विजय की और शेष राज्यों को जीतकर या पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार कराई, तो ऐसे राजा का जो राज्य था उस साम्राज्य कहा गया, जिसमें बहुत सारे राज्य हों। साम्राज्य का शासक सम्राट कहलाता था। जैसे राज्य का शासक राजा होता था, तो सम्राट का शासक सम्राट। सम्राट शब्द को भी समझिए आप। सम और राट, राट माने राजा होता है। सम्राट का ही एक व्यापक रूप है विराट। आप देखिए तो सही, हिंदी शब्दों का आप देखिए चमत्कार, तो देखिए संस्कृत के शब्द हैं, इनके चमत्कार देखिए आप। तो सम्राट का ही व्यापक रूप है विराट। विराट क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वरी सत्ता, वो विराट है। जैसे साम्राज्य है ना, में किसकी सत्ता होती है? सम्राट की। वैसे ही ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता होती है वो विराट है। तो विराट की सत्ता होती है। आपको बताएं, याद कराएं आपको, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना मुख खोल करके अपना विराट स्वरूप दिखलाया था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आप कभी विराट को बोल करके देखिए। आप बोलिए विराट, ऐसे बोलिए आप विराट, आपका मुंह खुल जाएगा, बड़ा सा मुंह खुलेगा। तो ये संस्कृत शब्दों की विशेषता है, इस पे कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं। खैर अब जन पर आते हैं।
तो जन से ही एक और शब्द बना है जनार्दन, जनार्दन, जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु। आप समझते चलिए, हम पहुंच रहे हैं उसी पर। आप समझिए, ये मत सोचिए कि मैं विषयांतर कर रहा हूं, मैं विषय पर ही पहुंच रहा हूं। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिटीजन शब्द बना है, सिटीजन जिसके माने नागरिक होता है, वो सिटीजन भी जन से ही बना है। सिटी में रहने वाला जन, सिटी में रहने वाला जन, वो कौन है? सिटीजन। इसी तरह से सज्जन, दुर्जन, महाजन, ये शब्द भी जन से बने हैं। इंग्लिश का एक और शब्द है जनरल, जनरल, वो भी जन से बना है। इसी तरह से एक शब्द है जीन, आप जानते हैं ना, जीन आनुवंशिकी में जो होता है, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, है ना, आगे जो है वंश परंपरा आगे बढ़ती है, जिसे जीन कहते हैं। तो वो जीन शब्द भी जन से ही बना है, जन से ही जीन बना है। आप आश्चर्य करेंगे संस्कृत का प्रभाव, आप देखिए तो सही। इसी तरह से जो जन्म शब्द है, नहीं कहते जन्म लिया उसने, वो जन्म शब्द भी जन से ही बना है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। इसी जन से बना है जनन, जनन माने क्या होता है? पैदा करना या उत्पन्न करना। और जनन में जब प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रजनन बनता है, प्रजनन, जनरेशन, है ना, वो भी देखिए वहां भी जनरेशन। अब जनरेशन में क्या है? वहां भी जन आ गया, जनरेशन। अब ये भी जन से है, ठीक है। इसी तरह से जनक और जननी, जनक माने पिता, जननी माने माता, ये शब्द भी जन से ही बने हैं। आप देखिए जन का चमत्कार, देखिए विषय पर ही चल रहे हैं, घबराइए मत। इसी तरह से उर्दू और फारसी का जो एक जनता शब्द है, एक्चुअली किस भाषा का एग्जैक्टली है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जनता शब्द है ये जन से बना है। तो भारतीय भाषाओं का प्रभाव मध्य एशिया तक, पश्चिम एशिया तक, यूरोप तक, कहां कहां तक पहुंचा, ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए कि जन शब्द कितना मूलभूत है हमारी, है ना, खास करके जो मानव विकास की परंपरा है, इसमें जन शब्द का क्या रोल रहा है। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि जो जनजाति शब्द है ना, आदिवासी को क्या कहते हैं? जनजाति। तो ये जनजाति शब्द भी जन से ही बना है, जन से ही बना है जनजाति। तो आप सोचेंगे कि ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। अभी आप देखते चलिए, प्रमाण के साथ बात करूंगा। अभी एक और चीज जान लीजिए, जन से ही एक और शब्द बना है विभाजन, विभाजन माने जन का विभाजित हो जाना, जन में फूट पड़ जाना, जन का डिवाइड हो जाना, वो विभाजन है। यही काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। क्या? जन को विभाजित करो। जो हमारा सनातन समाज है उसको विभाजित करो, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। तो अब आते हैं, है ना, मुद्दे पर आते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, उनकी बात करते हैं। वास्तव में यह काम अंग्रेजों ने आरंभ किया था, आदिवासियों को हिंदू न बताने का, क्योंकि इससे उन्हें धर्मांतरण करने में सहायता मिलती थी। ईसाई मिशनरियों को उन्हें ये समझाने का प्रयास करते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, और फिर ईसाई मिशनरियां अपना काम करती थी। तो ये काम अंग्रेजों ने किया था, उनका अपना कुत्सित स्वार्थ था। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इस कुत्सित स्वार्थ में आगे चल करके बहुत से भारतीय भी शामिल हो गए। ये दुख का विषय है। तो अब आते हैं कि आदिवासी कौन है। तो जैसा मैंने कहा कि है ना, आप जानते हैं आदिवासियों को जनजाति भी कहते हैं। अब जनजाति शब्द की गहराई में उतरे, है ना, जनजाति शब्द की गहराई में उतरे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? जन पे। जन कहाँ, किसका शब्द है? ऋग्वेद का, है ना। ऋग्वेद में एक्चुअल में जन जो है एक संगठन की इकाई है जिसको जन कहते थे। तो जो ऋग्वेद के पीरियड के जो लोग थे वो जन के रूप में समूहकृत हो जाते थे। तो जन जो है, जन शब्द ऋग्वेद से आया है
और इसलिए जनजाति शब्द का जो स्रोत है, उत्पत्ति है, वो भी ऋग्वेद तक पहुंचती है। अब जरा कुछ ऐतिहासिक प्रमाण सुनिए, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, अब थोड़े से मैं इतिहास के साथ बात कर रहा हूं आपको। और ये ऐसी बातें हैं जो हवा में नहीं है, इतिहास का अंग है। और जो ये बुद्धिवादी है ना, बुद्धिवादी, ये भी इसको झुठला नहीं सकते हैं। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण जन था मत्स्य। मत्स्य मत्स्य क्या? मछली, मत्स्य। तो मत्स्य भी एक जन था। मत्स्य क्यों कहते थे? मत्स्य क्यों कहते थे? मछली क्यों कहते थे? क्योंकि जो भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था, उस मत्स्यावतार में इनकी आस्था थी, उन्हें अपना इष्ट मानते थे। तो मत्स्यावतार उनका पहला अवतार है ना, दशावतार में पहला अवतार मत्स्यावतार है। तो बहुत ही पुराने हैं, मतलब मत्स्य जन के लोग, आप इससे समझिए। तो मत्स्यावतार में इनकी आस्था थी। अब आप जानते हैं मछली के लिए एक अन्य शब्द आता है मीन। मीन माने मछली होता है, आप जानते होंगे, जो ज्योतिष जानते हैं, मीन राशि भी जानते होंगे। तो ये जो मीन शब्द है, इसी से मीना या मीणा जनजाति बनी है ना, मीणा। अब मीणा जनजाति में क्या है? मीणा और जनजाति। तो जनजाति तो जन से बना है, जो ऋग्वेद में है, और मीणा जो है वो मत्स्य शब्द से बना है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। तो मीणा कौन हुए? मीणा कौन हुए? वे हिंदुओं से पृथक कैसे हैं? कैसे हैं? जो लोग भगवान विष्णु के दशावतारों में पहले अवतार को अपना इष्ट मानते हैं, वे हिंदुओं से अलग हैं। हंसी नहीं आती? ये राजनीति है, राजनीति। और प्रमाण सुनिए आप आराम से, जल्दबाजी मत करिए, आराम से सुनिए आप। महात्मा बुद्ध के काल में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। मैंने आपको बताया ना महाजनपद कैसे बने। जन, फिर जन ने जहां अपने पांव रखे, पांव जमाए, वो जनपद, और जब जनपद बड़े हो गए तो महाजनपद। पांव जमाने का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या है कि पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो पशु चारण आधारित थी। तो जो ये जन होते थे वो एक स्थान पर बहुत कम रुकते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, एक स्थान से स्थान उनका स्थानांतरण होता रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हुआ तो जन किसी एक स्थान पर बसते गए। तो जिन स्थानों पर जो जन बसा, वो स्थान उस जन के नाम से जनपद बन गया, और वही जनपद महाजनपद बन गया। तो इसी तरह से मत्स्य महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद कौन था? कि मत्स्य जन, प्रमुख रूप से मत्स्य जन के लोग जिसमें रहते थे, वो मत्स्य महाजनपद था। अब मत्स्य जन कौन था? वही मीणा लोगों का। तो ये मीणा लोगों का मैं मूल बता रहा हूं आपको, ये बात आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। मत्स्यावतार की विस्तृत चर्चा मत्स्य पुराण में भी मिलती है। मैं यहां एकदम स्पष्ट कर दूं, पुराण मिथक नहीं है, इतिहास ग्रंथ हैं। और ऐसा इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें केवल मानव का ही इतिहास नहीं है, मानवता का भी इतिहास है। सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक का इतिहास है, आगे तक का इतिहास है। आज तक का तो नहीं कहेंगे, आगे तक का इतिहास है पुराणों में। और पुराण बिल्कुल झूठे नहीं है, आप कहेंगे तो इस पे अलग से कभी वीडियो बनाया जा सकता है। खैर, अब आप मानचित्र में मत्स्य महाजनपद की स्थिति देखिए, कभी आप नक्शा खोल के देखिए मत्स्य महाजनपद कहाँ है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे ये देख के कि मत्स्य जहां महाजनपद की जो स्थिति है मानचित्र में, ये वही स्थान है जहां बड़ी संख्या में मीणा लोग आज भी पाए जाते हैं। इनकी राजधानी जो है उस समय विराटनगर थी। ये विराटनगर आज का वैराट है, जो जयपुर के पास पड़ता है। ये जो मत्स्य राज्य है, इसकी चर्चा महाभारत में भी होती है। वास्तव में मैं कहूं तो जो आज भारत के लोग हैं, लोग मतलब कि जो विदेशी आके बसे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुगल वगैरह जो आके बसे या तुर्क आके बसे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो भारत के लोग हैं, तो वे सब के सब जनजाति ही तो थे, सब के सब जनजाति थे, क्योंकि सब किसी न किसी जन से संबंधित थे, इसलिए सभी जनजाति थे। तो इस तरह से सभी जनजाति हुए। तो चाहे वो ब्राह्मण कहें, चाहे क्षत्रिय कहें, सब के सब जनजाति हो गए, क्योंकि सब किसी न किसी जन से संबंधित है। जो कौरव पांडव हैं, ये भी जन से संबंधित थे, इनका कुरु जन था, तो ये भी जनजाति हो गए।
जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनजाति आदिवासी जिस तरह से आज हमको समझाया जाता है वो नहीं है। हुआ क्या कि समय के साथ बहुत सारे जन स्थान स्थान पर बसते गए, और लेकिन कुछ जन ऐसे थे जो कहीं एक रिमोट में रह गए, जो एक रिमोट में रहे, दूर दराज के इलाकों में रहे, तो धीरे धीरे उन्हें जनजाति कह दिया गया। लेकिन अगर हम तरीके से देखें तो जनजाति तो सभी हुए। तो जो लोग रिमोट में रहे, खास करके अब जंगल तो होते ही थे, तो जंगलों में रहे, उन्हें इसीलिए उनको वनवासी भी कहा गया। इनके लिए हमारे यहाँ एक शब्द मिलता है आटविक। आटवी माने जंगल होता है, तो आटविक। समुद्रगुप्त जिसने पढ़ा हो तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आटविक राज्यों की चर्चा मिलती है। इससे ये सिद्ध है कि आदिवासियों के राज्य होते थे प्राचीन काल में। जरा भगवान राम को याद कीजिए, कितने ही जंगलों से होकर वे गए थे और वहां की जनजातियों से, वहां के राजाओं से मिले थे। आपको याद कराएं, इन्हीं में एक राज्य का नाम था किष्किंधा। यहां भी भगवान राम गए थे। यहां बाली व सुग्रीव का राज्य था। तो आप देखते चलिए, जिन्हें कहा जाता है ना कि हिंदू नहीं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और प्रमाण सुनिए। तो भगवान राम की वन यात्रा के दौरान हम लोग जानते हैं कि उनकी भेंट सबरी से भी हुई थी। और अगर आप सबरी को समझेंगे तब तो एक भी शब्द नहीं रहेगा ये कहने के लिए, आप बिल्कुल इस कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि जनजाति या आदिवासी हिंदू नहीं है। सबरी को समझने के साथ आदिवासियों के धर्म व आस्था को भी आप समझ सकते हैं। सबरी जो है वो मतंग ऋषि है ना, मतंग ऋषि इनके गुरु थे, उनकी शिष्या थी। बड़े ही पहुंचे हुए ऋषि थे मतंग ऋषि। तो जब मतंग ऋषि बूढ़े हो गए थे, उनकी मृत्यु हो रही थी, तो सबरी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव मोक्ष का क्या उपाय है, मोक्ष कैसे मिले, क्योंकि मोक्ष हमारे यहाँ जो है वो चरम लक्ष्य माना गया है जीवन का। तो सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि से पूछा कि मोक्ष का क्या उपाय है। तो इस पर मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि विष्णु अवतार हो चुका है और भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और दर्शन देंगे, उनकी भक्ति से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर सबरी ने भगवान राम की निरंतर प्रतीक्षा की। उल्लेख मिलता है कि आश्रम के सैकड़ों योगी, ऋषि मुनि, योगी, ध्यानी, ये भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बात सबको पता चल गई थी। सबरी को पता थी तो बाकी लोगों को भी पता चल गई थी कि ईश्वर का अवतार हो चुका है और वो यहाँ आने वाले हैं। तो सभी को प्रतीक्षा थी। लेकिन जब राम जी आते हैं तो सीधे सबरी के पास पहुंचते हैं, बाकी लोगों की उपेक्षा करते हुए। तो ये थी भक्ति की शक्ति। राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा दी। नवधा भक्ति आप लोगों ने सुना होगा। नवधा का मतलब क्या होता है? नौ विधा, मतलब 9 प्रकार की भक्ति। इस 9 प्रकार में जो 9वां प्रकार है वो भक्ति का जो है सर्वोच्च शिखर है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर में समर्पित हो जाना, ईश्वर के से एकाकार हो जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जब इस भक्ति का उदय होता है तो भगवान भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। अभेद अवस्था है जिसमें भक्त और भगवान में कोई भेद न रहे। इसे आप अनन्य भक्ति भी कह सकते हैं। अनन्य का मतलब जब कोई अन्य न रहे, जब भक्त जो है भगवान से अन्य माने पृथक नहीं रहता, भगवान ही बन जाता है, भगवान में ही भगवान का ही एक अंग बन जाता है, तब वो अनन्य भक्त कहलाता है। ईश्वर में लीन होने की अवस्था है, जिसके लिए कबीर ने कहा है बूंद समाड़ी समझ में अब कथेरी जाए, माने बूंद जो थी वो समुद्र में समा गई, अब उसे आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबरी को यह अनन्य भक्ति मिली, सबरी को वो अनन्य भक्ति मिली राम से। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको बताऊं, योग, ध्यान और समाधि के माध्यम से तो योगी जो है ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त जो है इस काम को अपनी भक्ति के माध्यम से करता है। अत्यंत सरल मार्ग है ये भक्ति का मार्ग, ईश्वर को पाने का बहुत ही सरल है, जिसके लिए आवश्यकता होती है निश्चल अबोध हृदय की। ईश्वर की शरण में चले जाने
चला जाना, चले जाना, ये इसका एकदम व्यवहारिक उपाय है। यही भक्ति सूरदास की गोपियों ने की थी, जिसे समझने के बाद उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार चूर चूर हो गया और इसी भक्ति के बल पर भगवान राम ने स्वयं आकर सबरी को दर्शन दिए। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि सबरी कौन थी? तो सबरी को बता दें, सबरी जो है निषाद जनजाति की थी, माने उसको हम आज के अर्थ में आदिवासी कह सकते हैं। सबरी जो है निषाद जनजाति की थी। आज जब राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर कुछ लोग आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, तो उन्हें सबरी का स्मरण कराना पड़ता है। इसी तरह केवट भी निषाद जनजाति के थे, आपको पता होगा। राम जी ने जो है ना केवट की नाव से जो है नदी पार किया था, तो वो भी निषाद जनजाति के थे। उन्होंने भी राम जी की भक्ति की। अब वापिस जन पर आते हैं, जन पर वापिस आते हैं। तो बता दें कि ऋग्वैदिक काल में जन केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, सामाजिक इकाई भी थी। सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी जन। ऋग्वेद में 5 प्रमुख जनों की चर्चा मिलती है, जिन्हें पंचजनाः कहा जाता है। पंचजनाः, इनके नाम हैं अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुर्वश। और 5 और भी जन थे जो थोड़े महत्वपूर्ण थे, उनके नाम मिलते हैं अनिल, शिव, पक्त, भलानस और विषाणिनी। अब ये जन का मुखिया जो होता था, जो हेड होता था, वो राजा कहलाता था। अब आगे चलिए, महाभारत काल में आते हैं। तो जो यहाँ कौरव और पांडव होते हैं, जैसा मैंने कहा, ये कुरुजन से संबंधित थे। इसी तरह जो भगवान कृष्ण का कुल था, वो यदुजन से संबंधित था। यदु भी एक जन था, मैंने अभी आपको बताया ना, जो 5 जन है उसमें एक यदु भी है। तो भगवान कृष्ण का जो कुल था वो यदुजन से था, इसीलिए उनको यदुवंशी कहते हैं। यही यदुवंशी आगे चल करके यादव बने। तो ये उसी जन के हैं, यदुजन के हैं। अब राजा पोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी। तो वे पुरुजन के थे, है ना, वे पुरुजन के थे। पुरुजन भी वही पंचजनाः में एक था। तो पुरु से ही, इसीलिए उनको कई बार पुरु भी कहते हैं और कई बार पौरव और पौरस भी कहते हैं। आपको बताएं, सिकंदर जो है ना, सिकंदर जो जिससे युद्ध हुआ था पोरस का, वो शब्द अलेक्जेंडर से बना है। और अलेक्जेंडर जो है मूलतः स्कैंडर से बना है। स्कैंडर शब्द स्कंद से बना है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र थे, देव सेनापति थे। तो आप अगर जड़ में जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो आपको सनातन ही सनातन मिलेगा। तो इस तरह से जब जन आगे चलकर जगह जगह बसने लगे, तो जनपद और महाजनपद बने। तो यहां आप समझ लीजिए, प्राचीन काल में भारत ऐसे ही था, है ना। राजनीतिक रूप से तो आपको लग रहा है कि अनेक जनपद महाजनपद है, लेकिन ऐसा नहीं था। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत एक सूत्र में बंधा हुआ था। उस पर कभी अलग से चर्चा हो सकती है। अब आप जैसे कि महाभारत शब्द है, तो महाभारत शब्द भी यही है। महाभारत शब्द से भी पता चलता है कि भारत था और एक राष्ट्र था भारत। खैर, अब वापस जन पर आते हैं। तो महात्मा बुद्ध के काल में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो उसी में एक महाजनपद जो है वो मत्स्य महाजनपद था। ठीक है। तो अब वापिस आदिवासियों की आस्था पर आते हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में आप जानते होंगे, दंतेवाड़ा में एक मंदिर है, दंतेश्वरी देवी का मंदिर। इसे दंतेश्वरी शक्तिपीठ भी कहते हैं। जो हिंदुओं के 52 शक्तिपीठ हैं हिंदू धर्म में, तो 52 शक्तिपीठों में एक दंतेश्वरी शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि देवी सती का दांत गिरा था। देवी सती का दांत गिरा था। अब ये दंतेश्वरी देवी कौन है? ये बस्तर के आदिवासियों की कुल देवी है। तो आप ही बताइए, जिन आदिवासियों की कुल देवी दंतेश्वरी हों, जिनका संबंध देवी सती से है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, तो उन आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कैसे कहा जा सकता है? कितनी हठ धर्मिता है। और सुनिए,
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जानते ही होंगे। यहाँ 3 प्रमुख देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन संभवतः आप न जानते हो कि इन तीनों प्रतिमाओं की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण से पहले से ही होती रही है। और यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां हैं वो भगवान जगन्नाथ की प्रथम पुजारी हैं। आपको बता दें, जगन्नाथ जी का मंदिर बाद में बना है, लेकिन जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है उसकी पूजा यहाँ की स्थानीय जनजातियां बहुत पहले से करती आ रही थी, बहुत पहले से करती आ रही थी। ठीक है, तो महाभारत से ही ध्यान आया, महाभारत में एक वन पर्व है। तो इस वन पर्व में जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा सबसे पहले सबर जनजाति, वहां पर एक उड़ीसा में है सबर जनजाति, तो सबर जनजाति के विश्व वसु ने किया था। और किस रूप में किया था? नील माधव के रूप में। उन्हें ये लोग नील माधव कहते थे, और नील माधव के रूप में इनकी पूजा किया था। किसने? विश्व वसु ने। ये कौन थे? सबर जनजाति के थे। अब ये भी जनजाति है, किसकी पूजा कर रहे थे? भगवान जगन्नाथ की, नील माधव के रूप में। माधव कौन है? कृष्ण है। नील माने नीला रंग, है ना, भगवान कृष्ण के रंग के लिए कहा जाता है। अब एक चीज और बताएं, महाभारत में ही भगवान शिव के किरात रूप के अवतरण का वर्णन है, जिन्हें किरातेश्वर महादेव कहा जाता है। तो ये जो किरात है, ये जो किरातेश्वर महादेव है, ये किरात जनजाति के इष्ट देव है। एक किरात जनजाति हुआ करती थी प्राचीन काल में, महाभारत काल में थी। ये वास्तव में पहाड़ों में रहती थी, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कि सिक्किम, उधर हिमाचल प्रदेश, उधर तिब्बत तक पूरा। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ये जो जनजाति रहती थी इसे किरात कहते थे। तो यहाँ पर भगवान शिव ने किरातेश्वर महादेव के रूप में एक बार जो है प्रकटीकरण किया था। और ये जो जनजाति है, इन जनजाति के वो इष्ट देव हैं। कौन? किरातेश्वर महादेव। उनका मंदिर है सिक्किम में। तो भगवान शिव ने यहाँ पर जो है किरातेश्वर रूप में जो है किरातेश्वर महादेव के रूप में प्रकटीकरण किया था। और अर्जुन ने उनकी उपासना की थी तो उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। संस्कृत में एक महाकवि हुए हैं भारवी, उन्होंने इस पे एक बड़ा अच्छा महाकाव्य भी लिखा है, उसका नाम है किरातार्जुनीयम। अब यहाँ पर यह भी बताएं कि जो बिरसा मुंडा थे, जनजातियों की बात चल रही है ना, जनजाति कौन होते हैं, आदिवासी कौन होते हैं, तो मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ। जो बिरसा मुंडा थे वे मुंडा जनजाति के थे। वे भी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और उनके दर्शन के लिए जगन्नाथ जी की यात्रा किया करते थे, पुरी की यात्रा किया करते थे। आप कभी पढ़ना बिरसा मुंडा को, आपको मिलेगा, अगर सही किताब से पढ़ेंगे तो। बिरसा मुंडा के एक गुरु थे, उनका नाम था आनंद पंडा, आनंद पंडा। तो उनसे उन्होंने रामायण व महाभारत की शिक्षाएं प्राप्त की। इसी तरह से एक वैष्णव साधु का भी उन पर प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव इतना गहरा था कि बिरसा मुंडा ने मांस खाना छोड़ दिया, जनेऊ धारण किया और शुद्धता का जीवन जीने लगे। तुलसी की पूजा करते, माथे पर चंदन लगाते, चंदन का टीका लगाते। उन्होंने गोवध भी रुकवाया, और जो जनजातियों में एक बलि प्रथा चलती थी उस बलि प्रथा का भी विरोध किया। बिरसा मुंडा जो है ना, ईसाई मिशनरियों से खार खाते थे, क्योंकि ये जो मिशनरियां थी आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रही थी। तो ब्रिटिश काल में बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जाने वाला धर्म परिवर्तन। अब सबर जनजाति की तो खैर बात हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रानी दुर्गावती मध्यकाल में हुई थी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की, गढ़मंडला था एक्चुअल में, उनके राज्य का नाम गढ़मंडला, उनकी राजधानी गढ़मंडला थी। तो रानी दुर्गावती हुई थी, ये चंदेल वंश की कन्या थी, और उनका विवाह जो है गोंड क्या जनजाति है, आदिवासी है, इसमें हुआ था। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि जनजातियां जो है हिंदू समाज का ही एक अंग थी, और इनमें आपस में विवाह संबंध होते थे। तो रानी दुर्गावती के गढ़मंडला राज्य पर
अकबर का सेनापति था आसफ खां, इसने आक्रमण किया था। रानी बहुत वीरता के साथ चढ़ी, लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा कि पराजय निश्चित है तो उन्होंने कटार अपने सीने में उतार लिया था और प्राणोत्सर्ग कर दिया था। क्यों? क्योंकि आसफ खां उन्हें जो है पकड़कर अकबर की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता था। ये एक बड़ा ही दुखद अध्याय है, क्या कहें, आप समझ जाइए। तो अब रानी दुर्गावती ने तो प्राणोत्सर्ग कर दिया। अब आसफ खां क्या करे? उसने तो कहा था कि रानी दुर्गावती को अकबर की सेवा में वो प्रस्तुत करेगा। तो आसफ खां ने 2 स्त्रियों को यह कहते हुए अकबर की सेवा में भेजा कि इनमें से एक जो है रानी की बहन कलावती है और दूसरी जो है रानी के पुत्र नारायण की पत्नी है। तो बता दें कि रानी दुर्गावती का जो पुत्र नारायण था वो भी अकबर की सेना से लड़ता हुआ मारा गया था और उसकी पत्नी ने जौहर कर लिया था और रानी की कोई बहन थी नहीं। तो ये एक झूठ था जो आसफ खां ने अकबर की नाराजगी से बचने के लिए बोला था और 2 महिलाओं को पकड़ के अकबर की सेवा में भेज दिया था। यहाँ ये भी देखने की बात है कि जौहर की प्रथा तो राजपूतों में मानी जाती है, लेकिन रानी दुर्गावती की जो पुत्रवधू थी उन्होंने जौहर किया था। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, आप समझ जाएं कि आदिवासी कौन है। अब इसी तरह से अगर गौंड जनजाति की धार्मिक आस्थाओं की बात करें तो उनके यहाँ कुल देवता, ग्राम देवता, धरती माता, इन सब की पूजा होती है। वे वृक्षों की, नदियों, पहाड़ों, इनमें ईश्वर का निवास मानते हैं। शिवालिक भगवान और यम उनके प्रमुख देवता हैं। तो क्या ये सब बातें हिंदू धर्म से पृथक हैं क्या? हिंदू धर्म में शिव की पूजा नहीं होती, यम की पूजा नहीं होती, धरती माता को नहीं मानते, कुल देवता को नहीं मानते। बताइए आप किस तरह से बरगलाने का प्रयास हो रहा है। खैर आगे चलते हैं। आदिवासियों की आस्थाओं को देखिए। ये तो ईसाई, मिशनरिया और अंग्रेज भी मानते हैं कि आदिवासी जो है प्रकृति पूजक है। वे पंच महाभूतों की पूजा करते हैं, हर चीज में चेतना देखते हैं। तो पंच महाभूत कौन है? पंच महाभूत किस दर्शन का अंग है? हिंदू दर्शन के अंग का ही तो अंग है, हिंदू संस्कृति आस्था का ही तो अंग है। यदि आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो उसमें जो है 25 तत्वों से सृष्टि की रचना बताई गई है। उन 25 तत्वों में 5 तत्व जो है पंच महाभूत है। ठीक है, आपको याद कराए या बता दें आपको, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे कपिल मुनि थे और भगवान कृष्ण ने उनके संबंध में क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं और वृक्षों में अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब पीपल। तो हिंदू पीपल को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं आदिवासी भी वृक्ष पूजक हैं, प्रकृति पूजक हैं। तो मित्रों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे रोक रहा हूं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।